चलते हैं आज के वचन में। आज का वचन जो है, जो कल हमने सीखा था, उसी का अगला भाग है। कल हमने सीखा था दासों के बारे में, और आज हम सीख रहे हैं दासियों के बारे में। और यहाँ पर दासी अगर किसी को बनाया जाता है तो खास बात ये कही गई है कि वो दासी बन के नहीं रहेगी। उसको दासी बन के नहीं रहना है, वो घर की रानी बनकर रहना चाहिए उसको, या फिर उसको स्वतंत्र कर देना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप किसी को दासी बनाते हैं तो उसके साथ दासी जैसा व्यवहार मत करना। आप उसको उसके साथ बहन के समान व्यवहार करना, बेटी के समान व्यवहार करना। अगर आप उसको अपने बेटे की बहू बना देते हैं तो आप उसको बेटी के साथ उसका उसके साथ क्या करना, व्यवहार करना। उसका भोजन, उसका वस्त्र, उसकी संगति को निरंतर बनाए रखना। और अगर किसी वजह से वो आपको अप्रिय लगे तो उसे किसी और को बेच मत देना, किसी और को बेच मत देना। उसको, स्त्री को जो दासी बनाई गई है, उसको एक वस्तु के रूप में नहीं देखना, बेच नहीं देना। या तो उसको आजाद कर देना या उसको अपने संगति में रखना, और उसका भोजन और उसका वस्त्र और उसकी संगति को बनाए रखना। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक छोटी सी ये हमने घटना को पढ़ा है, लेकिन इसकी गहराई में हम जाएंगे तो बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। तो निर्भर करता है मेरे प्रियो, हम कितना गहराई से सोच सकते हैं। यहाँ पर आपको पारिवारिक रिश्ते नजर आते हैं, यहाँ पर आपको लीडरशिप नजर आती है, यहाँ पर आपको संबंधों में स्वास्थ्य नजर आता है। स्वास्थ्य शरीर में ही नहीं, संबंधों में भी। संबंध भी कैसे होने चाहिए? स्वस्थ संबंध होने चाहिए। और आजकल दुनिया में क्या हो रहे हैं, संबंध स्वस्थ नहीं है। यहाँ पर बताया गया कि हमारे संबंध स्वस्थ रहने चाहिए, और ये मसीह जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम बात करना चाहते हैं यहाँ पर अबंडेंस और बहुतायत की। परमेश्वर कह रहे हैं कि आप जब किसी को दास दासी बनाते हैं तो आपके अंदर बहुतायत की मानसिकता होनी चाहिए, उदारता की मानसिकता होनी चाहिए। आप ये जो नौकर चाकर भी हैं उनके साथ आप उदारता का संबंध बना के रखें। उनके साथ मशीनों जैसा व्यवहार नहीं करना है। उनके साथ बाहरी लोगों के जैसा व्यवहार नहीं करना है। अपनी उदारता दिखानी है, हर तरह से उनकी देखभाल करना है, उनको संभालना है, उनको मान और सम्मान देना है मेरे भाइयों। और यही एक लीडरशिप भी है, यही एक उदारता है। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें कि किसी का हक नहीं मारना है, किसी का हक नहीं मारना है। कई बार क्या होता है, कोई इंसान हमको भाता नहीं है, कोई इंसान हमारी नजरों से गिर जाता है, कोई इंसान के साथ हमारे रिश्ते ठीक नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कई बार उसका हक मार लेते हैं। यहाँ पर लिखा हक नहीं मारना है उसका। प्रभु आज के वचन से हम सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।